मकान मालिक का घर हथियाने के लिए महिला ने चुपके से अपनी बेटी को जहर दे दिया। फिर उसने लाश को एक बक्से में हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह सब करने के बाद वह अपने बेटे के साथ सड़क पर ऐसे प्रकट हुई जैसे कुछ हुआ ही न हो। मकान मालिक ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। कौन जानता था कि उस रात वह अपने बेटे को खाना खाते हुए घूर रही थी। दोनों के पेट भरने के बाद महिला सचमुच खून से लथपथ चेहरे के साथ शौचालय से बाहर निकली। उसने एक बुझी हुई लाइटर भी ली और उसे टीवी पर रख दिया। फिर उसने टीवी चालू कर दिया। वह नशे में थी और उस पर संगीत सुन रही थी। अगले दिन रात में घर लौटे मकान मालिक ने रास्ते में महिला किराएदार को देखा। वह लगाम खींच रही थी। शुरुआत में मकान मालिक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आखिरकार घर पहुंचा तो उसने देखा महिला के कमरे की चाबी और एक नोट। जाहिर है मेहमान जा चुकी थी। जब मकान मालिक जाने ही वाला था तो उसके बगल में रखा रिकॉर्ड प्लेयर सामान्य रूप से बज रहा था, इसलिए उसने अनजाने में ही रिकॉर्ड उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके हाथ पर खून के धब्बे लग गए। 2 साल की जांच के बाद रिकॉर्ड के पीछे लड़ाई के निशान मिले। मकान मालिक को कुछ अजीब सा लगा। वह तुरंत महिला के कमरे में गया और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन चाहे उसने कितनी भी सावधानी से जांच की, उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसे वह पल कैसे याद आया जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। घिनौनी बदबू आ रही थी। वह अपनी सांस रोककर अंदर देखने के लिए आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ सब कुछ बहुत सावधानी से रखा हुआ लग रहा था। उसे कुछ भी बदबूदार नहीं मिला, यहाँ तक कि जमीन पर पड़ा टॉयलेट ब्रश भी खुशबूदार था। जाहिर है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। इससे उसे इसके पीछे की सच्चाई पर शक हुआ, तो उसने घर के सामने खड़ी कार का रिकॉर्ड ढूंढा और जवाब खोजने की कोशिश की। मुझे नहीं पता। मैंने उसे अगले दिन रात में देखा। जिस दिन वह महिला गई उस दिन वहाँ बच्चे का कोई शव नहीं था। वहाँ केवल एक बड़ा सा बक्सा था और वह बहुत कमजोर लग रहा था, इसलिए उसने उसे कार की डिग्गी में रख दिया। मकान मालिक